नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। विपक्ष के तरफ से सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, इसका परिणाम क्या होगा सभी को मालूम था कि विपक्ष के पास संख्या बल नहीं है और अविश्वास प्रस्ताव तो अपेक्षा के अनुरूप ध्वनिमत से गिर ही गया। लेकिन विपक्ष सदन छोड़कर क्यों भागा, यह समझ से परे है। अविश्वास प्रस्ताव तो विपक्ष के तरफ से आया था, तो उसको अंतिम तक, जब तक रिजल्ट डिक्लेयर न हो जाए तब तक संसद में बने रहना चाहिए था। लेकिन विपक्ष संसद से भाग खड़ा हुआ। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को उनके असंसदीय आचरण के विरुद्ध भाषण करने के कारण सस्पेंड कर दिया गया, जो विपक्ष के लिए एक तरह का बड़ा झटका है। जो विपक्ष प्रधानमंत्री से मणिपुर हिंसा पर जवाब चाहता था, उनका वक्तव्य चाहता था, वह उनका पूरा जवाब सुने ही सदन से वॉकआउट कर दिया। जबकि प्रधानमंत्री अपने भाषण के अंतिम हिस्से में मणिपुर के हिंसा पर भी बोला तथा कहा कि महिलाओं के साथ जो हैवानियत हुई है वह अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हर संभव कोशिश हो रहा है। पूर्वोत्तर में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मणिपुर के लोगों को आश्वस्त किया कि देश मणिपुर के साथ है। अविश्वास प्रस्ताव के चर्चा में विपक्ष के तरफ से कोई भी वक्ता प्रभावी छाप नहीं छोड़ पाया। कांग्रेस को राहुल गांधी से बड़ी उम्मीद थी और बड़ा विश्वास था कि वह कुछ धारदार बहस करेंगे, लेकिन वह इसमें नाकाम साबित हुए। उनके भाषणों से देश को निराशा हाथ लगी। राहुल गांधी लगातार 3 टर्म सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनके पास शब्दों का अभाव दिखा। सरकार को घेरने के बदले वह भारत जोड़ो की बात कर रहे थे। भारत माता की हत्या की बात कर रहे थे। उनके भाषण सुनकर बड़ा हंसी भी आता है और अफसोस भी होता है कि राहुल गांधी कब मैच्योर होंगे, कब उनको संसदीय कार्यों में दक्षता मिलेगी। भारत माता की हत्या की बात कर रहे थे, जो अनुचित था।
उनके भाषणों से बड़ी निराशा हुई तथा मन में प्रश्न ये उठता है कि क्या राहुल गांधी एक अच्छे वक्ता और सफल राजनीतिज्ञ बन पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के पास जो जरूरी संख्या बल होना चाहिए वो नहीं था। फिर भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का क्या मकसद था? इस पर बहस किया लेकिन इसको अंजाम तक पहुंचाने में असफल रहे, क्योंकि चर्चा को बीच में ही छोड़कर विपक्ष सदन से भाग खड़ा हुआ। विपक्ष का यह कृत्य, यह आचरण नियम, नीति और संसदीय आचरण के और व्यवस्था के अनुकूल नहीं था, उसके विपरीत था। विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव था। संसदीय व्यवस्था को समाप्त करने की उनकी असफल कोशिश हो रही है। अब प्रश्न आप यह पूछेंगे कि क्यों संसदीय व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश हो रही है? तो इसका बड़ा सीधा साधा सा जवाब है कि मोदी के दूसरे कार्यकाल में विपक्ष लगातार झूठे मुद्दों के सहारे संसद को बाधित करने का कोशिश कर रहा है, जो कि देश हित में नहीं है, प्रजातंत्र के खिलाफ है। अगर विपक्ष संसद में इसी तरह से हुड़दंग मचाता रहेगा, नारेबाजी करता रहेगा, तो देश के लिए कानून कब बनेगा? देश के लिए फाइनेंशियल स्थिति पर चर्चा कब होगी? देश का बॉर्डर की सुरक्षा के ऊपर कैसे चर्चा होगी? विपक्ष को तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसलिए विपक्ष को अपने रणनीति में बदलाव की जरूरत है। संसद हर हालत में चलना चाहिए और संसद में देश के ज्वलंत मुद्दों पर तथा आम जन के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और विपक्ष को इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, निगरानी रखनी चाहिए। लेकिन विपक्ष ऐसा करने में लगातार विफल हो रहा है। लगता है कि विपक्ष अपने चार्टर ऑफ ड्यूटी को बदल दिया है। उन्होंने केवल संसद में नारेबाजी, शोर शराबा, बहिष्कार करना ये अपने चार्टर ऑफ ड्यूटी में शामिल कर लिया है। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे चैनल को देखें, हमारे चैनल के साथ जुटें तथा मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरे वीडियो का संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। एवं अगर आपका कोई कमेंट्स है तो हमारे साथ साझा करें एवं बेल आइकन की बटन दबाना न भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।